नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज। आज मैं लेकर आई हूँ भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो आइए जानते हैं कौन थे बुद्ध, जिसने अपनी ज्ञान की चमक से पूरे धरती में उजाला कर दिया। कैसे सिद्धार्थ एक राजकुमार से बुद्ध बैरागी बना। बैसाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है। हिंदू और बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। बैसाख महीने की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार मानते हैं। वैसे तो बौद्ध धर्म की नींव भारत में पड़ी, लेकिन भारत के अलावा विश्व के कई देशों में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। तो चलिए बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में ही पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता कपिल वस्तु के राजा सुरदोधन थे और माता का नाम महामाया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ और राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनके पिता के सामने एक ज्योतिषी और भविष्यकर्ता ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा बैरागी। साथ ही इसकी ख्याति पूरे विश्व में अनंत काल तक रहेगी। पिता सुरदोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उनके सामने भोग विलास की सारी सुविधा उन्हें प्रदान की, लेकिन अंत में उन्होंने बैराग को ही चुना। एक बार नगर भ्रमण के दौरान रास्ते में पहली बार उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक अर्थी और एक सन्यासी को देखा। इन सब के बारे में उन्होंने अपने सारथी से पूछा। सारथी ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आने पर वह रोगी हो जाता है और रोगी होने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। सन्यासी के बारे में पूछने पर सारथी ने कहा कि सन्यासी ही है जो मृत्यु के पार जीवन की खोज में निकलता है। फिर क्या था, सिद्धार्थ ने सभी तरह से भोग विलास के जीवन को त्याग कर बैराग का रास्ता चुनने का निर्णय लिया। उस वक्त सिद्धार्थ की उम्र 27 वर्ष थी। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का सफर इतना सरल नहीं था। इस दौरान उन्होंने काफी कठिन तपस्या की। कई वर्षों तक संसार के मोह माया को त्याग कर कठिन तपस्या की। सिद्धार्थ ने 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में एक पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। आज भी वह वट वृक्ष है जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। आज भी दूर दूर से लोग उस स्थान पर उस वृक्ष को देखने आते हैं। बिहार का यह स्थान पूरे विश्व में एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां कई देश के सैलानी आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे आर्भट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा ले ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्भट न्यूज। नमस्कार।